फ्रेंड्स, वेलकम टू आबिदास किचन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ मेरे सभी व्यूअर्स हैप्पी और हेल्दी होंगे। देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल मार्केट जैसा यमी डिलीशियस और टेस्टी सा फालूदा हमने घर पे बनाया है, वो भी सिर्फ 2 चीजों के साथ में। एकदम यूनिक मेथड है, नो फेल रेसिपी है। मतलब फर्स्ट टाइम अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो आप फेल नहीं होने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा ही फालूदा आप भी बनाकर तैयार करने वाले हैं, वो भी मिनट। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं। तो फालूदा बनाने के लिए ना सबसे पहले हमने ठंडा पानी तैयार करना है, जिसमें हमने फालूदा की सेवइयां बनानी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया, उसमें खूब सारी बर्फ डाली और पानी डाल के उसको हमने फ्रिज में रख देना है। यहाँ पे मैंने कुछ काजुओं को भिगो के ले लिया है, साथ में हमने सब्जा के बीज लिए जिसमें हम पानी डाल देंगे। ये थोड़ी देर में ही रेडी हो जाते हैं, तो इनको रात भर भिगोने की जरूरत नहीं होती है, विद इन मिनट ये रेडी हो जाएंगे। तो इन सबको रखते हैं साइड में और अब हम बनाते हैं सेवइयां। तो यहाँ पे मैंने जिस भी बर्तन में आपको ये बनानी हो वो बर्तन ले लीजिए और उसमें 1/4 कप मैंने डाला है कॉर्नफ्लोर। अच्छा, आप अरारोट भी ले सकते हैं। और इसमें हमें 1/4 कप पानी डालना है। साथ ही में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा केवड़ा जल इसमें ऐड करा है, इससे जब सेवइयां आप खाएंगे ना तो उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आपको आएगी। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा केवड़ा जल इसमें डाल दिया है। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे गैस अभी ऑन नहीं करा है, एक बार मैंने इसे और अच्छे से चला लिया है और उसके बाद हमने गैस को ऑन करना है और इसे इसी तरह चलाते हुए हमें पकाना है। ये देखिए विद इन मिनट ये पकना शुरू हो जाता है, मतलब थिक होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करी है, कट नहीं करी है, एज इट इज मैंने बस फास्ट फॉरवर्ड कर दी है ताकि आप देखें कि कितनी जल्दी ये देखिए थिक होना शुरू हो गया है। अभी फर्स्ट ये देख सकते हैं आप, चलाते चलाते ही ये काफी गाढ़ा हो गया है और एकदम मिल्की यानी कि सफेद दूध जैसा ये पेस्ट बनके तैयार हो गया है। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट एकदम पानी जैसा नहीं हो जाता, बिल्कुल ऐसा। यहाँ पे वीडियो स्किप करिए, मैंने 5 मिनट बाद ये देखिए इस तरह की कंडीशन में ये आ जाता है, लेकिन अभी ये बह रहा है और बिल्कुल पानी जैसा नहीं हुआ, अभी भी इसमें व्हाइटनर हमें दिख रहा है। तो ये देखिए जब ये इस स्टेज पे आ जाए कि आपको साइडों से लगे कि इसमें पपड़ियां जैसी जमने लगी हैं, तो गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर देना और ये हमारा जो मिक्सचर है बनके तैयार हो गया है। इसे हमने पाइपिंग बैग में भर लेना है। मशीन यहाँ पे मैं इस्तेमाल नहीं करी, पाइपिंग बैग सिंपली सबको मिल जाता है। यहाँ पे मैंने डबल पाइपिंग बैग लिया है ताकि बीच में पाइपिंग बैग फट ना जाए। अच्छा, तो यहाँ पे हमने पानी और पाइपिंग बैग को ना ग्लास में डाल के रेडी कर दिया और देखिए इसको तुरंत ही हमने डालना है और तुरंत ही सेवइयां बनानी है। आप इंतजार नहीं करेंगे कि ये ठंडा हो, आप इसे हाथ लगा पाए। ये बहुत गर्म है, मैं मानती हूँ, इसे हाथ नहीं लगाया जाएगा। तो पहले यहाँ पे मैंने ना इसमें रबड़ लगा लिया, पहले तो इसे अच्छे से सिक्योर कर लेंगे हम टाइटली और फिर यहाँ पे पानी हम ले लेंगे और इसका यहाँ से हमने इसमें कट लगाना है। ज्यादा बारीक सेवइयां मत बनाइएगा वरना वो बहुत ज्यादा टूटती है। और ये बहुत गर्म था, मैं भूल गई थी कि कपड़ा लगा के हमें इससे सेवइयां बनानी होगी। अगर आपके पास वो ओवन वाले ग्लव्स आते हैं ना, आप वो पहन के लगा बना सकते हैं, इजीली बन जाएगी। मेरे पास नहीं है, तो ये जो टॉवल होता है किचन टॉवल, मैंने ये इस तरह से इससे कवर कर लिया और इससे मैंने ये सेवइयां बनाई है। अच्छा, इसी तरह हमें इसे गोल गोल घुमाते हुए बनानी है। इससे क्या होगा ना, सेवइयां जो है ना अच्छी लंबी लंबी बड़ी बड़ी सेवइयां हमारी बनेंगी। तो ऐसे ही हमने सारी सेवइयों को बना लेना है जब तक कि हमारा जो पाइपिंग बैग है ना बिल्कुल खाली नहीं हो जाता। तो देखिए यहाँ पे मैंने ना सारी सेवइयां बना ली है और अब ये ना ये सेट हो जाएंगी थोड़ी देर में, 5-10 मिनट लगते हैं और ये परफेक्टली सेट हो जाती है। तो इसे मैंने वापस फ्रिज में रख दिया है और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल मैंने सारा पाइपिंग बैग यूज किया है। अच्छा, अब हम पेस्ट बनाएंगे रबड़ी बनाने के लिए, जिसके लिए वही मैंने काजू और थोड़ा सा दूध डाल के एकदम इसका फाइन पेस्ट बना लिया है, ये देखिए। और साथ में हमने लेना है कस्टर्ड पाउडर। तो एक कटोरी में मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे लम्स फ्री होने तक। इसको भी हमने रखना है साइड में। और अब हमने रबड़ी बनाने के लिए यहाँ पे पतीला ले लिया है, उसमें 2 कप मैंने फुल फैट क्रीम दूध लिया है। आप कच्चा या पका हुआ दोनों तरह का ले सकते हैं। जैसे ही ये उबल जाएगा, इसमें हमने आधी कटोरी यानी वो जो आधा कप आता है मेजर वाला, चीनी डाल देनी है और इलायची डाल देनी है। थोड़ा सा इसे और उबालना है हमने, देखिए इस तरह से।
तो मैंने 2-3 मिनट इसे और बॉईल करा है। उसके बाद हम इसमें ये कस्टर्ड पाउडर डालेंगे, तो अच्छे से मिक्स करके डालिएगा क्योंकि कस्टर्ड पाउडर नीचे बैठ जाता है। और अब इसे लगातार चलाते रहिएगा, नहीं तो दूध बहुत गर्म है, कस्टर्ड पाउडर नीचे बैठेगा तो उसमें गांठें पड़ जाएंगे। साथ ही में हमने ये जो पेस्ट बना के रखा था काजू का, इसको भी ऐड करना है। तो इसको थोड़ी देर हमने चलाते हुए पका लेना है जब तक कि ये अच्छा गाढ़ा रबड़ी वाली कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता है, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए, तो ये रेडी है, हमारी सेवइयां भी रेडी है। ये देखिए, ये भी अच्छे से सेट हो गई हैं, काफी लंबी लंबी बनी है, बिल्कुल मार्केट के जैसे। कोई नहीं बता सकता कि हमने इन्हें बिना मशीन के बनाया है, सिंपली पाइपिंग बैग से। ओके, तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। तो लीजिए, रबड़ी भी हमारी ठंडी होके तैयार हो गई है। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है। और अब हमने कप ले लेने हैं जिसमें भी हमें इसे सर्व करना है। तो मैंने ये आइसक्रीम कप्स लिए हैं जिसमें मैं ये बनाने वाली हूँ फालूदा। तो सबसे पहले नीचे हमने सब्ज़ा के बीज लगाए हैं और उसके बाद मेरे पास मैंगो था, तो मैंने मैंगो का ना पल्प तैयार कर लिया है। मैंगो फालूदा बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहें तो मैंगो के चंक्स भी काट के इसमें डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट बना कर लिया है। उसके ऊपर हमने फालूदा की सेवइयां डालनी है, थोड़ा सा हमने इसको ड्राई फ्रूट डालने हैं और थोड़ी सी हमने इसमें टूटी फ्रूटी ऐड करनी है। इससे कलर और टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है फालूदा का, बिल्कुल मार्केट जैसा लगता है। तो फ्रूट्स या फिर नट्स आप अपनी पसंद के इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हमने डाल देनी है ये ठंडी ठंडी रबड़ी और साथ ही में हमने ऐड कर देने थोड़े से और सब्जा के बीज ऊपर से। इस तरह से थोड़ा सा मैंगो का पल्प हमने डाल देना है और ड्राई फ्रूट, टूटी फूटी और थोड़े से फालूदा सेवई से इसे और डेकोरेट कर देना है। और बिल्कुल ये लीजिए, हमारा फालूदा बनके तैयार है, एकदम मार्केट जैसा डिलीशियस, यमी और सुपर टेस्टी। गर्मियों का स्पेशल ये डेजर्ट आप जरूर बनाइए, बच्चे से लेके बड़े तक सब बहुत खुश हो जाने वाले हैं क्योंकि गर्मियों में हमें इसी तरह के ठंडे ठंडे डेजर्ट ही तो चाहिए होते हैं। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखा ना आपने, इसे बनाना बहुत ही आसान है गाइस। और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।